अल्लाह पाक जल्ला वअला ने अपनी तमाम मखलूक़ात पर, तमाम इंसानियत पर बहुत एहसान फरमाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए इतनी नेमतें कि आसमान से उनके लिए मन्नो सलवा उतरता रहा। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए ये मेहरबानी की गई, उनको शिफा अता कर दी गई। जब इनमें से कोई उम्मत, कोई लोग गुनाह करते थे तो उनके माथों पर, उनके दरवाज़ों पर ये लिख दिया जाता था कि इस बंदे ने फलां करतूत किया है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को ये इजाज़त हासिल है नबी अलैहिस्सलाम की वजह से कि जब हम गुनाह करते हैं तो गुनाह फौरन नहीं लिखा जाता। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों एक दफा ठहर जाओ, या अल्लाह क्या करना है? अल्लाह फरमाता है हो सकता है ये मेरे महबूब का उम्मती तौबा ही कर ले। हजरत अनस फरमाते हैं कि वो एक दिन और एक रात तक गुनाह नहीं लिखा जाता। हो सकता है ये तौबा कर ले, हो सकता है ये अल्लाह की बारगाह में आ जाए। फिर एक और बात देखिए, जितनी उम्मतें आई पहले आई, जितने अंबिया आए पहले आए, तो तरतीब तो ये है कि उनमें से जो नेक हैं पहले वो जन्नत में जाएं, बाद में हम जाएं। लेकिन वहां तरतीब ये नहीं है। जब जन्नती जन्नत की तरफ जाएंगे तो उन्हें दरवाजे पर रोक दिया जाएगा। कहा जाएगा पहले महबूब को तशरीफ ला लेंगे। फकत इतना सबब है इंतिकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इंतिकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है और कोई मकसद नहीं है। जो हुजूर के गुलाम हैं उनके लिए जन्नत बनाई गई है, वो जन्नत में जाएंगे, अल्लाह के रसूल की निगाह से जाएंगे। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? ऐ मुनकिर दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? ऐ मुनकिर दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। शर्त क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो क्या कलम है तेरे।